वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपकी 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें दिया है फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें गिवन क्या दिया गया है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो होता किसके बराबर है? वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, जहाँ फिर इसको हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 600। तो अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एल स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा? जे है हमारे पास 600, जे वाला 6 जो है जे इसके नीचे चला जाएगा, जे डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जे हमारे पास 6 1 जार 6, तो जे भी आ जाएगा 100। तो जे आपके पास एल जो है वो आ गया, एल का स्क्वायर आ गया 100। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एल साइड। तो वो किसके बराबर आ जाएगी? वो आ जाएगी, अब जे हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये आगे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? इसका मतलब क्या हो गया? अब जे स्क्वायर और स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, तो एल जो है वो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो जहां पर हम लिखेंगे हेंस साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हेंस साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया गया है वो हमें दिया है रुखसाना पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। तो एक आपको कैबिनेट दिया गया है, रुखसाना जो है उसको पेंट करती है। कैबिनेट का जो मेजर है वो कितना है? 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। वो क्या करती है? बॉटम जो है उसको, नीचे वाली सतह जो है वो उसको पेंट नहीं करती है। तो वो पूछ रहा है कि बाकी वाला जो है उसको कितना एरिया जो है वो कवर करना पड़ेगा या पेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जो लेंथ दी गई है, एयर लेंथ एल, लेंथ दी गई है 1 मीटर। फिर उसके बाद जो ब्रेड्थ दी गई है वो कितनी दी गई है? ब्रेड्थ दी गई है 2 मीटर। फिर उसके बाद जो उसका हाइट दी गई है वो कितनी है? हाइट एच, ब्रेड्थ बी, वो कितनी दी गई है? ये दी गई है 1.5 मीटर। तो अब हमें क्या करना है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को छोड़ के। आपको जैसे पता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? क्यूबाइड का। वो होता है 2
इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल प्लस एच एल ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें एक जहां पर नीचे वाली सतह जो है वो छोड़नी है, लेंथ और ब्रेड्थ की एक जो है वो छोड़नी है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, ये हमारे पास आएगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल इंटू प्लस, अब जहां पर क्या आ जाएगा प्लस, जो हमें एक लेंथ जो इंटू ब्रेड्थ, जो नीचे वाली ऊपर वाली सतह जो है उसको पेंट करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को छोड़ के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, अब जहां पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अब b कितना है हमारे पास, b है 2 इंटू एच कितना है 1.5, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस एच कितना है 1.5 इंटू एल कितना है हमारे पास 1 मीटर प्लस एल इंटू बी, एल हमारे पास फिर से आ जाएगा 1 इंटू बी कितना है 2, तो अब इसको हम जब निकालेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू, सबसे पहले जे वाला 2 इंटू 1.5, इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस, अब 1.5 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हमारे पास यही आ जाएगा 1.5, ठीक है, प्लस उसके बाद जो जे वाला है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, इसको और इसको प्लस किया, जो हमारे पास आ गया 4.5 प्लस 2, तो जो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 9 प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगा 11 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से इतना एरिया जो है वो उसको रुखसाना को पेंट करना होगा, इतना एरिया जो है उसको पेंट करना होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म हो गया। अब उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है दाऊद इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. तो जो कैन है एक पेंट का, एक जो कैन है उससे सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो कवर होता है, पेंट होता है। तो आपको बताना है हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल ही नीड टू पेंट द रूम। तो उसको मतलब रूम को पेंट करने के लिए उसको कितने कैन जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जहां पर क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जहां पर जो लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी दी गई है रूम की, जो वो है 15 मीटर। फिर उसके बाद जो उसकी ब्रेड्थ दी गई है वो कितनी दी गई है, ब्रेड्थ दी गई है 10 मीटर। फिर उसके बाद जो हाइट दी गई है, हाइट कितनी दी गई है, हाइट h जो है वो दी गई है 7 मीटर, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें जो निकालना है, जो रूम है उसके किस किस चीज़ को पेंट करना है, एक तो 4 उसकी जो दीवार है, वॉल्स हैं, प्लस सीलिंग, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ रूम, जो सीलिंग है उसकी रूम की
जहां हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रूम टू बी पेंटेड, जितना एरिया जो है वो पेंट करना है। तो जहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रूम टू बी पेंट, ठीक है। तो कितना एरिया जो है वो पेंट करना है, ये हमारा पहले की तरह जैसे एक छत को छोड़कर, जो फ्लोर को छोड़कर बाकी सभी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जहां पर किया, तो जहां पर भी हम यही फार्मूला जो है वो लगाएंगे। सिर्फ एक फ्लोर को छोड़ के, बॉटम जो है उसको छोड़ के, तो बाकी वाला जो है उसको 4 जो दीवार है उसकी वॉल्स रूम की, और एक उसकी सीलिंग जो छत है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल इंटू प्लस एल बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब किसके बराबर, सबसे पहले आ जाएगा 2 इंटू बी कितना है हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाई एच कितना है 7, फिर उसके बाद प्लस एच कितना है 7 मल्टीप्लाइड बाई एल कितना है 15, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अब, प्लस एल, एल कितना है, एल हमारे पास है, एल हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू बी, बी कितना है मल्टीप्लाइड बाय बी कितना है 10, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, ये हमारे पास आ जाएगा 70 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जार 35, ये आ जाएगा 105, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस जे वाला जो है इसको मल्टीप्लाई किया, जे आ जाएगा 150, तो दिस इज इक्वल टू, आप जहां पर 2 इंटू इनको प्लस करेंगे अब, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको और इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा 175 प्लस 150, ठीक है। तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 0 5 और 3, ठीक है। ये आ गया 350 प्लस 150, तो ये आगे हमारा आ जाएगा, दोनों को प्लस किया तो ये बन गया 500 मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया जितना एरिया रूम का जो है हमें पेंट करना है। तो अब हमें जो निकालना है नंबर ऑफ कैन्स, कितने कैन्स जो है पेंट के वो लगेंगे, तो हम लिखेंगे जहां पर जो 1 कैन जो है वो कितना पेंट जो है कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है। तो अब हम लिखेंगे जो हमें दिया है एरिया कवर्ड बाय 1 पेंट 1 कैन, वो कितना है, वो है 100 मीटर का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमें निकालना क्या है, जहां पर हमें निकालना है नंबर ऑफ कैन्स। तो ये इतना एरिया है और इतना एक से होता है, तो हम क्या करेंगे, जो एरिया को इससे डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, तो कितने कैन्स जो है उसकी जरूरत पड़ जाएगी, जो टोटल एरिया है 500 डिवाइडेड बाय 100 मीटर का स्क्वायर, तो जे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, जहां पर आ जाएगा 5। तो इस तरह से 5 कैन्स जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, 5 कैन्स जो है पेंट के उसकी ज़रूरत हमें जहां पर पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
तो जो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें दिया है डिस्क्राइब हाउ द टू गिवन फिगर्स आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। हमें बताना है कि ये दो फिगर्स जो हैं ये लाइक कैसे है और डिफरेंट कैसे है, एंड विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। तो हमें जहां पर क्या दिया गया है, दो जो फिगर्स दी गई हैं, एक दिया गया है सिलेंडर और एक दिया गया है क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटी जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में हम क्या लिखेंगे, सिमिलर क्या है, उनकी दोनों की हाइट जो है सिलेंडर की और जो क्यूब है, दोनों फिगर्स जो हैं वो उनकी हाइट जो है वो सेम है। तो जहां पर लिखेंगे सिमिलैरिटी, जहां पर हम लिखेंगे बोथ द फिगर्स हैव सेम हाइट, जो इनकी हाइट है वो क्या है, सेम है। फिर उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, वन इज सिलेंडर एंड अनदर इज, एंड जो दूसरी है वो क्या है, एंड द अदर इज अ क्यूब। दूसरा क्या है, क्यूब है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जहां से इनकी जो लेटरल सरफेस एरिया जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हम सरफेस जो लेटरल सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर जो है उसका एरिया किसके बराबर होता है, लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू, पाई हमारे पास आ जाएगा 22/7। ठीक है, उसके बाद आर जो है वो कितना है, आर जो है वो हमारे पास है रेडियस है, डायमीटर है 7, तो आर क्या हो जाएगा 7/2। हाइट जो है वो कितनी है, हाइट हमें दी गई है 7, तो ये आ जाएगा 7। अब ये 7 और 7, ये 2 और 2, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 7 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आ गया एरिया ऑफ जो सॉरी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम निकालेंगे कर्व्ड आर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ जो हमारे पास क्यूब है। तो अब निकालेंगे, जो हम लिखेंगे अब कि जो क्यूब है, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो जो क्यूब है उसका किसके बराबर होता है, उसका होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया है। तो अब जहां पर हम क्या करेंगे, इसको अब हम लिखेंगे 4 इंटू साइड कितनी है 7, 7 है इसकी क्यूब की साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7 तो ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई करके 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया।
अब हमें ये बताना था कि किसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो किसका एरिया ज़्यादा है, अब जो हमारे पास सिलेंडर है उसका आया 154 और जो क्यूब है उसका आया 196। तो देयरफॉर क्यूब हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। तो हम जहां पर लिखेंगे देयरफॉर द क्यूब हैज लार्जर lateral surface area। तो इस तरह से जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो है वो